हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का 40वां एपिसोड है। वन डे एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहें। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है? उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख ने जो नस्लीय न्याय और असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवाद अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में व्यवस्थित है, मतलब भी मौजूद है। देखा जा रहा है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया के कई हिस्सों में नस्लीय भेदभाव काफ़ी किया जा रहा है। तो उन्होंने, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी। यह एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अंतर सरकारी निकाय है। इसके प्रमुख हैं जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टले, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बनाया गया था 2006 में। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा IPS अधिकारी मुकुल गोयल। IPS अधिकारी मुकुल गोयल 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं, और यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के रहने वाले हैं। ये वर्तमान में BSF के एडिशनल DG ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे। यह DG उत्तर प्रदेश होने से पहले आजमगढ़ के SP और वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ जिलों के SSP भी रह चुके हैं। तो श्री मुकुल गोयल जी को DG उत्तर प्रदेश बनाया गया है, जो कि रिटायर्ड IPS हितेश चंद्र अवस्थी का स्थान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? उत्तर होगा शालिनी डी कुमार। शालिनी डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में इन्हें नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर होगा अतुल कश्यप। अतुल कश्यप को अमेरिका का भारत में अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर होगा नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है, और दूसरा है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस को भी 1 जुलाई के मनाया जाता है। आइए जानते कल के सवाल का जवाब। कल का सवाल था, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल को सेवा में 1 साल का विस्तार दिया है। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक रहेगा। उनका नाम क्या है? उत्तर होगा KK वेणुगोपाल। उनका नाम है KK वेणुगोपाल। यह 30 जून 2017 से
भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत थे और इनके सेवा काल में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के पदावधि के बारे में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। यह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहते हैं। इन्हें किसी भी समय राष्ट्रपति की महोदय द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि हटाने की कोई भी प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित नहीं है। इनके कर्तव्य कार्य कुछ होते हैं। ये भारत के महान्यायवादी कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं। ये भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। जब भी भारत सरकार को किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है, वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराते हैं। भारत का महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक की कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में वर्णित है। महान्यायवादी संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो, बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये अपनी राय भारत सरकार को दे सकते हैं, लेकिन उसे थोप नहीं सकते। मतलब उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यता नहीं है। ये अपनी सलाह जरूर देंगे, लेकिन भारत सरकार इनके लिए बाध्य नहीं है कि इनकी सलाह मानी जाए। महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकते हैं। तो ये था भारत के न्यायवादी के रूप में, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो कि इस टाइम पे के वेणुगोपाल हैं। इनको 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। आज का सवाल है, 1 जुलाई को 1 राज्य को 1 जुलाई को किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? क्वेश्चन है, 1 जुलाई को किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम अपने कंटेंट में डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें।